मैंगो डिलाइट बनाने के लिए मैंने एक आम लेके छील के उसके बारीक टुकड़े कर लिए। साथ मैंने जेली बनानी है, मैंगो जेली ली है, तो उसमें 1.5 कप पानी डाला। 1.5 कप पानी डाल के इसे अच्छी तरह खौला लिया। खौला के अब इसमें मैंने मिक्स करना है ये मैंगो जेली। और ये बारीक आम कटे हुए अलग रखे हैं, ये मैंगो ही है और मैंगो ही जेली ली है, तो इसमें मिक्स करना है। ये आम जो बारीक काट के रखे हैं और ये बहुत छोटे टुकड़ों में काटने हैं ताकि मुंह में बड़े बड़े टुकड़े ना आए। तो ये जो बड़े टुकड़े आ जाएं उनको भी छोटा कर लें बाद में। तो फिर आपने इतनी देर में इसको तैयार करके रखा, इतनी देर में पानी उबल जाएगा। पानी उबल जाता है तो अच्छी तरह जैसे ही पानी उबलता है इसमें हमने ये 1 पैकेट जो थी ना जेली का, मैंगो जेली का डाल दिया और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया। इतनी देर तक चम्मच चलाया कि इसका एक जेली का कोई ज़र्रा भी बाकी न रहा और पूरी की पूरी इसमें हल हो जाए। जब ये अच्छी तरह हल हो जाएगा ना तभी इसका एक्शन स्टार्ट होगा। और उसके बाद हमने इसमें डालने हैं कटे हुए आम। देख लेना है कि जेली अच्छी तरह हल हो गई है। उसके बाद ये जो कटे हुए आम थे ये इसी तरह देगची से चूल्हे से नीचे उतार के डाले हुए हैं मैंने, पकाए नहीं है। इसको अच्छी तरह मिक्स करना है, बहुत अच्छी तरह मिक्स करना है ताकि एक एक टुकड़ा अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और फिर सेटिंग में इसका आसान रहे। उसके बाद इसको मैंने ना एक स्टील के बर्तन में, ताकि ज़रा जल्दी ठंडा हो जाए, फिर मैंने इसको स्टील के डोंगे में ना निकाल दिया था और जमा दिया था। तो जैसे ही इसको डाला तो थोड़ी देर बाहर रखा फ्रिज से। जब ये जमने लगा तो इसके बाद ठंडा भी हो गया, तो फिर मैंने इसको उठा के फ्रिज में रख देना है ताकि ज़रा अच्छी तरह जम जाए। किनारे जमने शुरू हो गए और ये गाढ़ा भी हो गया। अब इस आम डाल के मैंने पकाया नहीं है। फिर इसके बाद मैंने कस्टर्ड लिया, तकरीबन आधा किलो दूध लेके, और इसमें चीनी नहीं डाली। पहले इसको अच्छी तरह ना पकाया। जब फिर इसमें तकरीबन भर के ऊपर तक 2 भर के टेबल स्पून मैंने ये कस्टर्ड ले लिया। ये वनीला कस्टर्ड है। ये फिर मिक्स कर लिया दूध में। ये आधा किलो से ज़्यादा बनता है, तो ये आधा किलो से ज़्यादा, तो ये इसके बाद ये कस्टर्ड मैंने इसमें डाल दिया। क्योंकि इसमें मैंने ना डायबिटिक पेशेंट्स के लिए वो चीनी डालनी थी, सुकराल डालना था। तो जब ये गाढ़ा हो जाएगा चूल्हे पे रख के पका के, तो फिर मैं थोड़ा सा निकाल के उसमें अलग से सुकराल के कतरे डाल दूँगी और बाकी में मैं चीनी डालूँगी। चीनी अपने जायके के हिसाब से डलती है, जिस तरह भी पसंद हो, तेज़ हो तो ज़्यादा डाल लें, हल्की पसंद तो कम डालें, चख लें अपना। अब ये इतनी देर में इसमें ये तैयार हो रहा है। जब ये गाढ़ा हो जाएगा ना, इसको मैंने थोड़ा सा ज़्यादा गाढ़ा रखा था, अब ये ठंडा कर लिया। अब वो भी जम गई, जेली भी जम गई है और ये कस्टर्ड भी जम गया है, दोनों चीज़ें जम गई हैं। अब इसकी ना मैंने असेंबलिंग करनी है। इसको चाहे तो अलग खाएं, जेली अलग खाने में बहुत मज़ेदार थी, मैंने खाई थी। अब मैंने एक गिलास लिया इसके लिए, पहले इसकी तह में थोड़ी सी जेली डाली। अच्छा, कोई भी बर्तन ले सकते हैं, लेकिन शीशे में ज़रा अच्छी तरह नज़र आता है और गिलास में ज़रा ज़्यादा बन जाता है। अभी इसे मैंने अच्छी तरह जेली डाली और उसके बाद मैंने इसमें कस्टर्ड डालना है। कस्टर्ड में थोड़ा सा गाढ़ा रखा है, क्योंकि थोड़ी देर बाद जब पानी छोड़ता है ना तो फिर बहुत बुरा लगता है, बिल्कुल पानी हो जाता है। इससे थोड़ा सा गाढ़ा रखा है। अब ये इसके अंदर डल गया। अब इसके ऊपर से भी थोड़ी सी और जेली डालूंगी। लेकिन अगर आप खाली जेली भी खाते हैं ना इस तरह बना के किसी भी फल की, तो वो भी बहुत अच्छी लगती है। फल खट्टा हो तो उसमें चीनी डालने, अगर फल मीठा हो तो चीनी डालने की ज़रूरत नहीं होती। बस अब ये तैयार है। आपकी मर्ज़ी है, इसमें क्रीम डालें, इसमें मेवे डालें, ड्राई फ्रूट्स डालें, कुछ भी डालें, लेकिन जो हमें तो सादा ही पसंद है तो हम ऐसे बना लेते हैं और ऐसे ही पसंद से सब खा लेते हैं। कोई मरीज़ हो, कोई बच्चा हो, बच्चे भी नट्स नहीं खाते, तो इसलिए फिर ये ज़्यादातर घर में यही बनता है। इसमें अगर आप क्रीम शामिल कर देंगी तो और मज़े का होगा, लेकिन वो हर लेयर में थोड़ी थोड़ी डालनी पड़ेगी। अब ये मैंगो डिलाइट बन के तैयार है। बहुत सादा, बहुत कम चीज़ों के साथ बहुत ही मज़ेदार ये बना था, और इसको आप ना ठंडा करके खाएंगी तो ज़्यादा अच्छा लगेगा।